सो नाउ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अब देखिए 1493 का प्राइस है। स्टॉक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर है। ऐसे में क्या स्टॉक जो है वो यहाँ पर एक बुल रन यहाँ पर आएगा, या फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो Q4 के नंबर आने वाले हैं और आईटी के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे अभी 12 अप्रैल से। तो अभी आप देखेंगे केपीआईटी टेक के अंदर क्या ग्रोथ लौट कर आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक की ग्रोथ की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स में ग्रोथ की, या फिर यहाँ पर केपीआईटी टेक का जो हाई वैल्यूएशन का जो टाइम था वो अब खत्म होने वाला है। तो केपीआईटी टेक ही नहीं बल्कि आईटी कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो कई सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रही हैं। जैसे कि विप्रो जो है वो एआई के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, इसके साथ साथ वो कई कंपनी एक्वायर कर चुका है। जैसे कि कैपको का हमने देखा तो उसका जो एक एक्विजिशन जो है वो काफ़ी बड़ा था और उस पर जो है काफ़ी सारी यहाँ पर जो है कमेंट्री भी आ चुकी है। बट विप्रो जो है वो एक लॉन्ग रन यहाँ पर जो है कह सकते हैं लंबी रेस का घोड़ा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो टीसीएस भी यहाँ पर जो है अपने हिसाब से कोशिश करा है। और वहीं पर आप देखेंगे तो केपीआईटी टेक अकेला नहीं है, टाटा टेक भी आ चुका है। तो ऐसे में कंपटीशन बना हुआ है। पहले मोनोपोली थी, केपीआईटी जिस चीज़ में काम करता है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही काम करते थे। बट अब जो है वो एक और यहाँ पर जो एक लीडर है वो भी आ चुका है, टाटा टेक, जो कि इसी फील्ड में वर्क करता है। और जब बात आती है कि केपीआईटी टेक इतना खास क्यों है, तो ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट करती है। आपने यूएस के अंदर काफ़ी कंपनियां देखी होंगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, लाइक एप्पल है, या कोई और कंपनी है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दिया है। जैसे एप्पल अगर फ़ोन बना रहे तो वो फ़ोन पर ध्यान दिया, फ़ोन और अपने ही प्रोडक्ट पर यानी कि लैपटॉप पर ध्यान दिया। इससे बढ़कर यहाँ पर जो है ऐसा नहीं सोचा है कि हम चलो ठीक है आगे बढ़कर हम अब सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं या वगैरह वगैरह चीज़ों में हम एंटर करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने लगे, ऐसा कुछ नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ पर ध्यान दिया, विंडोज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप लेकर बैठ गए। जब बैठे थे ये प्रोडक्ट में तो ये प्रोडक्ट में फेलियर भी इन्होंने साबित किया, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो इस बात से आपको समझना चाहिए केपीआईटी टेक सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्क करता है, इससे हटकर इन्हें कहीं और जाना नहीं है। जो भी यहाँ पर काम आते हैं किसी एक गाड़ी को बनाने में, जो भी यहाँ पर लगता है उसकी इंजीनियरिंग, उसकी डिज़ाइनिंग, उसको टेस्टिंग करना, सारे काम जो है वो केपीआईटी टेक के पास। ईवी मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो इनका बोलबाला है और इनको सब कुछ यहाँ पर जो है काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ इनके खुद के सॉफ्टवेयर भी हैं ऑटोमोबाइल के लिए, जो कि यहाँ पर काफ़ी जाने माने हैं। तो ऐसे में ये पूरा ऑटोमोबाइल पैक है, इनका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर है। आपका यहाँ पर BFSI या वगैरह वगैरह पर ये उतरते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल में। टाटा टेक में ये सारी चीज़ें नहीं है। टाटा टेक में अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल में तो है ही, बल्कि यहाँ पर जो है और भी सारे काम करते हैं। तो उनके बहुत सारे काम हैं। अब टीसीएस वो भी कर रहा है, टाटा टेक वो भी कर रहा है, यानी कि एक जगह पर एक पर्टिकुलर कंपनी काम नहीं कर रही है। वहीं अगर आप देखें टाटा एलेक्सी तो वो भी सीधे सीधे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। तो टाटा टेक भी वर्क कर रहा है, टाटा एलेक्सी भी कर रहा है। तो वहाँ पर निवेशक क्या चुने, वो एक यहाँ पर राय आ जाती है। बट केपीआईटी टेक में ऐसा नहीं है। और केपीआईटी टेक कहीं के मायने में टाटा टेक के कंपैरिजन काफ़ी बेहतर बैठता है। लेकिन आप चले किधर भी जाएं, चाहे केपीआईटी टेक की तरफ चले जाएं या टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ, आपको हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि ग्रोथ स्टॉक है, ये ग्रोथ स्टॉक है। अब ये ग्रोथ स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो हाई ग्रोथ डिलीवर करे। जैसे टीसीएस जो है वो उस तरीके की ग्रोथ अब डिलीवर नहीं कर पाती है जो पहले करती है, क्योंकि अब इतना बड़ा साइज हो चुका है कि उसके लिए 4% या 3% की ग्रोथ ही जो है वो बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। लाइक अगर आप देखें 3% अगर टीसीएस ग्रो करता है तो कई सारी कंपनियां जितना ग्रो करती है ना उतना पैसा यहाँ पर जो है टीसीएस ग्रो करता है। ये रेवेन्यू अगर 3% ग्रो करता है तो इतनी बड़ी हो चुकी है टीसीएस। इन्फोसिस यहाँ पर बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अभी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि डेवलप नहीं हुई है, बट यहाँ पर जो है काफ़ी हमारे इंडियन मार्केट के तौर पर अगर आप देखें तो काफ़ी डेवलप्ड हो चुकी है कंपनी। बट अगर आप केपीआईटी टेक अगर देखेंगे तो ये शुरुआती दौर में रहे और शुरुआती दौर से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो प्राइसिंग आपको कुछ ऐसी मिलती है, यानी कि इस स्टॉक का 1758 का हाई है और वहाँ से ये स्टॉक टूटा पड़ा है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओपन प्राइस जो कि है 2024 की, वहाँ पर अब स्टॉक आ चुका है। ओपनिंग प्राइस के अराउंड यहाँ पर जो है स्टॉक है। और ऐसे में यहाँ पर कहाँ पर घूम जाएगा
ये किसी को पता नहीं, ये कुछ वक्त बाद आपको समझ में आया क्योंकि ये क्रिटिकल जोन में फंसा हुआ है। अब स्टॉक किधर की तरफ मुड़ जाएगा ये देखना बनता है, वो सिर्फ देखकर ही पता चलेगा। उस तरीके से आप यहाँ पर डिसीजन बनाएंगे। बट बात रही ग्रोथ की, हमारी बात थी ग्रोथ स्टॉक की। क्या होता है ग्रोथ स्टॉक? तो एक ऐसी कंपनी जो फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पर दे, ये लाइक क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर जो है आपको 10% का ग्रोथ दे जाए या उससे एवब ग्रोथ दे जाए। 21% क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर देखिए रेवेन्यू में देखने को मिली है, या 31% देखने को मिली है। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना, वही होते हैं ग्रोथ स्टॉक। अब जब आप 6% की ग्रोथ दे रहे हैं तो फिर मतलब क्या है? आप ग्रोथ स्टॉक में तो नहीं है। आम स्टॉक्स भी 6% की दर से यहाँ पर जो ग्रो कर रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है? ये बात आ जाती है। KPIT टेक्नोलॉजी अभी महंगा है, बट ग्रोथ अगर आप पूछेंगे तो ग्रोथ दूरों तक नहीं देखने को मिलती है क्वार्टर दर क्वार्टर। ये फैक्ट है। स्टॉक टूटे नहीं है, बट अगर आप देखें जितने भी बचा कुचा है KPIT टेक, आपको हायर साइड देखने को मिल रहा है, ग्रोथ नहीं है। और एक लंबे वक्त तक अगर ग्रोथ नहीं आती है तो फिर ये बेकार हो जाए। अच्छा, लोगों को मानना ये भी है कि EV में ये वर्क करते हैं, तो EV में एक टाइमली ग्रोथ आएगी और एक बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो क्योंकि हर कंपनी जो है वो रिसर्च पर यहाँ पर जो है निर्भर है और रिसर्च कर रही है हर कंपनी। तो ऐसे में KPIT टेक्नोलॉजीज कंपनी जैसा या कोई और कंपनी हो तो उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो इसीलिए KPIT टेक्नोलॉजीज का फिर भी जो है ग्रोथ ना होने के बावजूद आपको स्टॉक हायर साइड मिलता है। ये एक रीज़न हमें समझ में आता है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो 75.82 का PE रेशियो है। अब सारी चीज़ें यहाँ पर PE रेशियो तो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू अपने 20.36 टाइम है अपने बुक वैल्यू से, यानी कि जो आपका प्राइस चल रहा है स्टॉक का वो अपने बुक वैल्यू से 20.36 गुना ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये महंगापन नहीं है तो और क्या है? ये महंगापन है। अब महंगापन उनके लिए नहीं है जिन्होंने 500 रुपये पे खरीद रखा, जिन्होंने 400 रुपये पे खरीद रखा, या जिन्होंने 700 रुपये पे खरीद रखा, वो महंगा नहीं चिल्लाएंगे। बट जो 1400-1500 पे खरीदने के लिए आएगा उसके लिए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। वो चीज़ यहाँ पर जो है निर्भर करती है। और जो बात कर रहे थे ग्रोथ की, तो आप देखिए ग्रोथ कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप देखेंगे अभी जो Q3 आया या Q2 आया, उसमें आप ग्रोथ का यहाँ पर देख लीजिए 6% का ही ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ठीक है ना। दिसंबर वाला जो क्वार्टर है वो सितंबर वाले क्वार्टर के कंपैरिजन 6% यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो ग्रो किया है। अब ये ग्रोथ स्टॉक में तो नहीं शामिल कर सकते। हम होप करते हैं कि ये ग्रोथ स्टॉक जो है वो हमारे लिए साबित होगा, बट यहाँ पर जो है ग्रोथ तो दिख नहीं रही है। तो ये एक बड़ी बात आ जाती है। तो ग्रोथ है लेकिन उस तरीके की फिनोमिनल ग्रोथ नहीं है जो कि एक ग्रोथ स्टॉक के अंदर होना चाहिए। जैसे कि आपने एनवीडिया यहाँ पर देखा होगा। अब एनवीडिया का स्टॉक जो है वो क्यों चमका इतना? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ देख लीजिए क्वार्टर दर क्वार्टर कैसी फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भी एनवीडिया जैसे बन जाएंगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हर क्वार्टर में कितनी फिनोमिनल ग्रोथ दी है। ऐसी ग्रोथ माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं दे पा रहा होगा, ऐसी ग्रोथ आपको जो है एप्पल भी नहीं दे पा रहा होगा। ऐसी ग्रोथ यहाँ पर डिलीवर करी है, वो भी कम टाइम में। तो ये होता है ग्रोथ स्टॉक के अंदर एनवीडिया को देखा जाता है। ऐसे में हाई वैल्यू पर ट्रेड करता है स्टॉक, तो इससे कोई भी परहेज नहीं होती है किसी को, क्योंकि ये ग्रोथ ला रहे हैं और बड़ी ग्रोथ ला रहे हैं, फिनोमिनल ग्रोथ ला रहे हैं। फिलहाल अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए तो म्यूचुअल फंड के डेटा में कैनरा रोबेको ने यहाँ पर 25% अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी बढ़ाई है। 25% शेयर्स यहाँ पर बढ़ा दिए हैं फरवरी के कंपैरिजन, तो एक अच्छी बात। बाकी कुछ यहाँ पर जो है जो स्कीम्स है उन्होंने भी यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड स्कीम ने भी यहाँ पर पैसे लगाए हैं और भी ज़्यादा। तो यानी कि KPIT टेक में जो है वो अभी भी पैसे डाले जा रहे हैं और शेयर होल्डर्स की संख्या जो है वो कोई छोटी मोटी नहीं है। 5,08,158 शेयर होल्डर्स जो हैं वो इस स्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। उसमें रिटेल इन्वेस्टर का पार्ट अगर आप देखेंगे तो 21.33% यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि छोटा मोटा नहीं है। इतनी बड़ा स्टॉक है फिर भी यहाँ पर रिटेल की जो होल्डिंग है वो इतनी बड़ी है, राइट। तो ये एक अच्छी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर भी जो है वो ऐसी कंपनियों पर ध्यान देता है। अब प्राइसिंग के बारे में नहीं सोचता। पहले रिटेल इन्वेस्टर के क्या था कि 100 रुपये में ही हमें देखने को मिल जाए, अब वो थोड़ा सा उससे बढ़ने लगे, 1000 पर भी आने लगे। और यही तो एक समझने वाली बात थी कि प्राइसिंग मैटर नहीं करती, मैटर करते हैं फंडामेंटल, मैटर करता है मार्केट कैप।
मुझे उसमें कितना मिल सकता है। अगर आपने ये कैलकुलेशन करना सीख लिया तो आप मार्केट जीत जाओगे एक टाइम पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। एंड लास्ट, ग्रोथ स्टॉक के नाम पर बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं और आपको हायर साइड ट्रेड करने को मिलते हैं, जैसे कि लेटेंट व्यू है, जैसे कि KPIT टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज है। ग्रोथ आ तो नहीं रही है लेकिन ग्रोथ स्टॉक की लिस्ट में है। KPIT टेक का चलो मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक हमें समझ में आता है कि EV मार्केट जो है वो बूम करेगा और आने वाला टाइम EV का है, तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत पैसे खर्च करे जाएंगे। ऐसे में आज नहीं तो कल KPIT टेक्नोलॉजीज पर भर भर कर पैसा लोग खर्चेंगे, यानी कि कंपनियां जो हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां, वो भर भर कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्चेंगे और KPIT जैसी कंपनियों का बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होने वाला है आने वाले टाइम में। तो फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पर आ सकती है, ये हमारे लिए एक होप है। अब ये आने वाला टाइम बताएगा कैसा रहता है, बट फिलहाल आपका जो है स्टॉक वो 50 डेमा और 100 डेमा के बीचों बीच में जूझ रहा है। और एक और बात यहाँ पर देखिए, क्लोजली अगर आप देखेंगे तो 50 डेमा और 100 डेमा के नीचे है। तो जब तक ये 50 डेमा और 100 डेमा को क्रॉस नहीं करता है तब तक तो कोई यहाँ पर जो है बात बनेगी नहीं। और वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा 1558 का। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनेगी। और अगर यहाँ से और ज़्यादा रेजिस्टेंस आया तो फिर यहाँ पर एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है, और वो कहीं ना कहीं हो सकता है 200 डेमा के आसपास पहुँच जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा इस स्टॉक के अंदर 200 डेमा ना टूटे। Q4 पर बहुत ज़्यादा वॉच करिएगा, क्योंकि लगातार किसी कंपनी के अगर नंबर जो है उस तरीके की ग्रोथ अगर नहीं आती है तो मार्केट उसको बिल्कुल रिजेक्ट करने लगता है। ऐसा ना हो कि KPIT टेक्नोलॉजी जो हाई वैल्यूएशन चल रहा है मार्केट इसको रिजेक्ट करने लगे, ये बात भी हमें समझनी होगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। रिसर्च पर ध्यान दीजिए। KPIT टेक्नोलॉजीज अगर आपने लोअर लेवल पर ले रखा है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च करते रहा करिए, क्योंकि इनके जो क्लाइंट है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबल ज़्यादा है। जर्मनी हुई या फिर ऊपर से यहाँ पर देखेंगे आप US के अंदर, तो बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। तो ग्लोबली क्या चल रहा है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। KPIT टेक अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार निवेश से पहले ज़रूर स्टडी करिए, और भी कोई ऑप्शन हो तो आप उसको छांटिए, निकालिए उसको, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब चीज़ में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।